यूपी के वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया तोहफा। 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। अब कम समय में होगा सफर पूरा। वाराणसी में बोले प्रधानमंत्री मोदी, आज भारत बहुत तेज गति से कर रहा है विकास। रेल पहुंचे ही शुरू हो जाता है डेवलपमेंट। जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत को बताया अगली पीढ़ी के परिवहन का आयाम। बोले विदेश में भी वंदे भारत देखकर लोग अचंभित हैं। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। पुणे जमीन घोटाले पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, जल्द ही दोनों पक्षों की रजिस्ट्री होगी रद्द। जांच के बाद आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पुणे जमीन घोटाले पर समाज सेवी अन्ना हजारे ने बिना नाम लिए अजित पवार पर साधा निशाना। कहा, असली दोष मंत्री का, संस्कार सबसे महत्वपूर्ण। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बेंगलुरु में नेले फाउंडेशन के समारोह को किया संबोधित। कहा, समाज केवल कानून से नहीं चलता, संवेदना, अपनापन, उत्कृष्टता होना जरूरी। पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान। कहा, वंदे मातरम नहीं गाएंगे हम, मुसलमान को अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं है मंजूर। बिहार के पहले चरण में 65.08% हुए मतदान। फर्स्ट फेज के में फाइनल वोट परसेंट सामने आ गया। चुनाव आयोग ने जारी किया है फाइनल आंकड़ा। बिहार में पहले चरण की वोटिंग की स्क्रूटिनी हुई पूरी। इलेक्शन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट में दावा, पोलिंग सेंटर से नहीं मिली गड़बड़ी की सूचना, नहीं होगा पुनर्मतदान। बिहार के गया में सभा के दौरान तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा। हरा गमछा पहनने पर युवक पर भड़क गए, पीला गमछा पहनकर आने को कहा। कार्रवाई की भी मांग की है उन्होंने। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा, जेडीयू की हार के कई कारण, किसी से नहीं करूंगा मैं गठबंधन। पीएम मोदी आज बिहार में 2 जनसभा को करेंगे संबोधित। सीतामढ़ी और बेतिया में करेंगे जनसभा। जनता से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। बिहार में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ है रैलियां। पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर बोला हमला। कहा, लोग दुनिया घूमते हैं लेकिन अयोध्या नहीं जाते। इन्हें लगता है अगर अयोध्या गए तो कट जाएंगे वोट। बिहार में हुई बम्पर वोटिंग पर रिपब्लिक भारत से बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, 160 से ज्यादा सीट जीतकर बनाने जा रहे हैं सरकार। सभी वर्ग के लोगों ने एनडीए को किया है वोट। बिहार में पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग पर पप्पू यादव का बयान। कहा, युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर डाला वोट। महिलाओं को 10,000 रुपए देकर जेडीयू वोट लेने की, खरीदने की कर रही है कोशिश। बिहार के पटना में तेज प्रताप यादव से मिले बीजेपी नेता रवि किशन। कहा, तेज प्रताप दिल के बहुत अच्छे हैं। एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात हुई थी। बिहार चुनाव के पहले चरण के एनडीए के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का बयान। कहा, विकास की हुई जीत, विनाशकारी सोच करने वालों का होगा सफाया। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक केतकी सिंह का बयान। बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। बीजेपी, जेडीयू समेत एनडीए के अन्य सदस्यों को भी पहले ही बधाई दे दी। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। बिहार में बम्पर वोटिंग के लिए जनता का धन्यवाद। वोट चोरी लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा। यूपी के रायबरेली में अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं का किया स्वागत। कहा, बिहार में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है सरकार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का एक्शन। ऑपरेशन पिंपल में 2 आतंकी ढेर। जारी है इलाके की सघन चेकिंग। दिल्ली के बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा का आज दूसरा दिन है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है लक्ष्य। यह पदयात्रा है, देश में हिंदू एक हो रहा, सड़कों पर आ रहा। निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, हम तब तक चलते रहेंगे, पैदल चलते रहेंगे। रुकेंगे तब जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का दूसरा दिन आज। फरीदाबाद के दशहरा मैदान में आज आगे बढ़ेगी यात्रा। दिल्ली में रिपब्लिक भारत से बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहा, सनातन के प्रचार और हिंदुओं में एकता के लिए यात्रा शुरू की। कई हिंदू होंगे इससे जागृत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में 3 लाख से अधिक लोग हुए शामिल। लगभग 5 किलोमीटर लंबी लोगों की कतार आई नजर। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास का बयान। कहा, जो सनातन की रक्षा करेगा हम उसके साथ, धर्मद्रोहियों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं।
एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से जुड़ने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। अब सैटेलाइट इंटरनेट से हर गांव जंगल तक होगा इसका कनेक्शन। पंजाब के अमृतसर में सीएम सैनी ने ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष तरुण जस्सी से उनके घर जाकर की मुलाकात। पार्टी के कई नेता रहे इसमें मौजूद। उत्तराखंड कांग्रेस के जिला और महानगर अध्यक्षों की जल्द होगी घोषणा। प्रदेश प्रभारी से मंत्रणा के बाद मुहर लगेगी। यूपी के हापुड़ में यूट्यूबर वंशिका की मारपीट मामले पर मां का बयान। कहा 2 साल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ वंशिका रह रही है, हमारे मकान पर कब्जा करना चाहती है। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सूची में धांधली का आरोप। 50 में से 42 मुस्लिम छात्र चयनित। कई हिंदू संगठनों ने लिस्ट पर उठाए हैं सवाल। भारतीय महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ का हुआ सम्मान। डीएम ने प्रशस्ति पत्र देकर उनका स्वागत किया। यूपी के सीतापुर में सईदा बनी सीमा। हिंदू धर्म अपनाकर प्रेमी संदीप के साथ कर लिया विवाह। 2 वर्षों से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी, उड़ानें हुई प्रभावित। यात्रियों की कल बढ़ी परेशानी। दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास आग का तांडव देखने को मिला। झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में सिलेंडर फटने से लगी आग। कई झुग्गियों में आग लगी। हादसे में एक बच्चे की मौत, एक गंभीर रूप से झुलस गया है। दिल्ली के इब्राहिमपुर गांव में बैंक्वेट हॉल में लग गई आग। लोगों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। मुंबई के मरीन ड्राइव पर 2 कारों में टक्कर, आग लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने की नहीं है सूचना। आग में जलकर दोनों गाड़ियां खाक। यूपी के आगरा में चलती कार में लग गई आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की है आशंका। हरियाणा के रेवाड़ी में एक कंपनी में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की है आशंका। यूपी के अलीगढ़ में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लाखों का हुआ है नुकसान। यूपी के अमरोहा में मोबाइल विक्रेता ने मकान में उसके आग लग गई। लाखों का नुकसान हो गया। घर में सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। तेलंगाना के मेडक में सड़क पर हादसा हो गया। लॉरी से टकरा गई बाइक। हादसे में एक युवक की गंभीर रूप से वो घायल हुआ है। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यूपी के शामली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। कैंटर में घुसी कार के उड़े पर खच्चे। 4 लोगों की चली गई जान। यूपी के रायबरेली में स्कूली वाहन से गिरकर बच्चे की सिर में आ गई चोट। सीएचसी में किया गया उसे भर्ती। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में जमकर हुआ बवाल। 2 पक्षों के बीच में लाठी डंडे चले। 4 लोग इसमें हुए हैं घायल। यूपी के मथुरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 25,000 का इनामी गो तस्कर सिराज मुठभेड़ में हो गया घायल। तमंचा कारतूस बरामद किया गया है उसके पास से। यूपी के लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। चेन स्नैचर शिवम गुप्ता पुलिस की गोली लगने से हो गया घायल। पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए उसे जेल भेज दिया है। यूपी के बदायूं में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी गो तस्कर कर लिया गया गिरफ्तार। बदमाश के फरार साथियों की तलाश में चल रही है पुलिस। यूपी के उन्नाव में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में हत्या के आरोपी के पैर में लग गई गोली। बदमाश का एक साथी हो गया फरार। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने मचाया उत्पात। लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने लोगों पर किया जानलेवा हमला। एक बुजुर्ग महिला समेत कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। पंजाब के मोहाली में एक घर के बाहर अंधाधुंध हुई फायरिंग। घर के बाहर बदमाशों ने लगभग 35 राउंड फायरिंग की है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। 1 क्विंटल गांजा किया बरामद। लगभग 50 लाख रुपए का गांजा पकड़ा गया है। यूपी के मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा कर लिया था। गंग नहर में शव फेंक दिया। यूपी के बदायूं में मामूली कहासुनी होने पर युवक को खंबे से बांधकर आग लगा दी। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के लखीमपुर खीरी में 20 रुपए के लिए दबंगों ने एक युवक को पीट कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान युवक की जान चली गई। गुजरात के अहमदाबाद में ज्वेलर शॉप में लूट की कोशिश हुई नाकाम। दुकानदार ने लुटेरी महिला को थप्पड़ मार दिए। आंख में मिर्ची झोंककर लूट का पूरा प्लान था। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 भाइयों को गोली मारने का है मामला। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। चले लात, घूसे और चप्पल मारपीट का वीडियो अब आया है सामने। यूपी के झांसी में आपसी कहासुनी में भिड़े 2 पक्ष। बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो आया सामने। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने बीच सड़क पर ई रिक्शा चालक को पीट दिया। चालक के पीटने का वीडियो आया सामने। मामले की जांच में जुटी है पुलिस।